भगवान श्री राम का जीवन परिचय। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हजारों सालों से लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। सभी देवताओं को हर हिंदू पूरे मान और श्रद्धा के साथ पूजता है। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में आप कई सारे तीर्थ स्थल पाएंगे। इंसानों को मुक्ति देने के लिए ही भीष्म पितामह जी ने देवी गंगा को नदी के रूप में भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर उतारा। देवी गंगा का इतना वेग था कि उनको ऐसे ही धरती पर उतारा जाता तो धरती के फट जाने की संभावना थी। देवी गंगा ने नदी रूप के द्वारा ही आज मनुष्य अपनी मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। हमारे देश में सभी चीजों को ईश्वर से जोड़कर बताया जाता है। उसी वजह से हम उन सभी चीजों की इज्जत करना सीखते हैं। इसी के साथ ही इंसान यदि गंगा नदी में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवानों में पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान श्री राम भी हैं। तो आज के इस लेख में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में संपूर्ण जानकारी पाएंगे। जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया था तब ब्रह्मा, इंद्रदेव और ऋषि मुनियों तक सभी भगवान विष्णु के समक्ष पधारे। सभी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। राक्षसों का राजा रावण अपने अहम और अत्याचारों से तीनों लोकों को अपने पांव तले रोन देना चाहता है। हे प्रभु, देव, दानव, मनुष्य आदि कोई भी उस राक्षस का सामना करके विजय नहीं पा रहा है, क्योंकि महादेव और ब्रह्मा से उसे वरदान प्राप्त है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व कोई भी उसके जीवन का अंत नहीं कर सकता। कृपया आप हम सबकी रक्षा करें। तब भगवान महादेव भी वहां पधारे और उन्होंने कहा, जब ऐसी स्थिति हो तब किसी महाशक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि पापी के पाप में ही उसका सर्वनाश छिपा होता है। यदि रावण यह समझता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही तो उसका विनाश भी उसके ही अहंकार में छुपा हुआ है। अपने अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते वक्त वानर और मनुष्य के हाथों ना मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका अहंकार चूर चूर करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र के रूप में एक सामान्य मानव की तरह ही जन्म लूंगा और पृथ्वी की रक्षा करूंगा, जिससे धर्म और सत्य पालकों को यह विश्वास हो कि अंत में सत्य की ही विजय होती है और पूरी सृष्टि में केवल सत्यमेव जयते ही गूंजेगा। तो एक बार की बात है, राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ उनके महल में सूर्य देव की स्तुति कर रहे थे। महर्षि ने कहा, राजन, आज सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। इस मुहूर्त में आप अपने कुल देव से जिस भी चीज की प्रार्थना करेंगे वो आपको अवश्य मिल जाएगी। तब राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु से एक पुत्र की मांग की। तब महर्षि ने कहा, आपको वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु आपको उसके लिए एक यज्ञ का आयोजन करना होगा और यह यज्ञ अथर्व वेद के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि, जो कि इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा कि मैं ऋषि श्रृंग जैसे महान ऋषि मुनि से प्रार्थना करके स्वयं भिक्षु की भांति नंगे पांव जाऊंगा। ऋषि श्रृंग अयोध्या नरेश राजा दशरथ के इस समर्पण भाव को देखकर प्रसन्न हो उठे और यज्ञ करने के लिए मंजूरी दे दी। यज्ञ के समय कुंड में अग्निदेव प्रकट हुए और खीर से भरा एक पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। इस खीर को रानी कौशल्या, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा तीनों रानियों ने ग्रहण किया और तीनों रानियां गर्भवती हुई।
उधर ब्रह्मा जी ने भगवान इंद्र को आदेश दिया कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया है। आप सभी देवी देवताओं को पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करने का आदेश दिया जाता है। मधु मास के शुक्ल पक्ष की नवमी यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी शुभ मुहूर्त में, जब ना तो ज्यादा ठंड थी ना तो ज्यादा गर्मी थी, में राजा दशरथ जी की रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर बधाई और आनंद का माहौल था। कुछ समय पश्चात ही मंथरा जी ने भी राजा दशरथ को सूचना दी कि रानी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। उसके ही कुछ देर पश्चात 2 दासियों ने महाराज को सूचना दी कि महारानी सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और इस प्रकार राजा दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया। नामकरण के पश्चात ही महर्षि वशिष्ठ जी ने एक भविष्यवाणी भी की। वह भविष्यवाणी यह थी कि चारों भाइयों में अत्यधिक प्रेम होगा, परंतु राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी 2 शरीर एक प्राण जैसी होगी। और कुछ इस प्रकार भगवान श्री राम ने इस संसार में एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री राम की बाल लीलाओं के बारे में हम 16वीं सदी में सबसे महान कवि रहे तुलसीदास जी के गद्य में किए गए वर्णन में पाते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के ऊपर ही अपनी ज्यादातर रचनाओं को बनाया है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। भगवान श्री राम के बालपन को हम समझेंगे। जब एक बार अवध नरेश राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ बैठे हुए थे और उनके 4 पुत्र अपनी अपनी क्रीड़ा में लगे हुए थे और राजा सहित सभी रानियां उन्हें देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे। इस दौरान भगवान श्री राम ने अपने माता पिता से कभी तो चंद्रमा से खेलने की जिद किया करते थे और कभी अपनी ही परछाई से डर जाया करते थे। कभी घर के आंगन में ताली बजा बजाकर नृत्य किया करते थे, जिसको देखकर उनकी तीनों माताएं बहुत प्रसन्न हो जाया करती थी। और कभी कभी अपने पसंद की वस्तु ना मिलने पर गुस्सा जाया करते थे। प्रभु श्री राम के बाल अवतार की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे रातों में बादलों के बीच में से एकदम सफेद बिजली चमकती है, वैसे ही श्री राम के मुख खोलने पर दांतों की क्रांति दिखाई देती है। तुलसीदास जी बताते हैं, बचपन में उनके बड़े बड़े और घुंघराले बाल थे और उन घुंघराले बालों की लट जब उनके गालों को चूमा करती थी, उनके मुख पर आंखें ऐसी लग रही थी जैसे भौरे कमल से पराग रस पी रहे हों। श्री राम और उनके 4 भाइयों के पैरों में नुपुर यानी घुंघरू बंधे हुए थे और वे सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। प्रभु श्री राम के हाथ में आभूषण और गले में मोतियों की माला पड़ी हुई थी और उनके शरीर पर पीले रंग के वस्त्र पड़े हुए हैं। यह रूप उनका बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं। इस प्रकार से कवि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के बाल जीवन के एक हिस्से के जरिए उनके बालपन को बताया है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास, हम सब को पता है कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों के वनवास दिलाने के पीछे पूरा हाथ उनकी माता कैकेयी का था। तो यह जानने से पहले कि माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को भगवान का वनवास क्यों मांगा, कुछ बातें माता कैकेयी के बारे में जान और समझ लेते हैं। माता कैकेयी का जन्म राजा अश्वपति की पुत्री के रूप में कैकेयी नाम के राज्य में हुआ था। उनके पिता ने
इनको बचपन में ही अपने महल से बाहर निकलवा दिया था, जिस कारण केकई ने अपने बचपन का जीवन अपनी माँ के बिना ही बिताया। जबकि उसकी उसी समय एक मंथरा नाम की दासी केकई के देख रेख किया करती थी, मगर मंथरा दिमाग से बहुत ही ज्यादा शातिर किस्म की महिला थी। वो हर वक्त कोई ना कोई उल्टी सीधी योजनाएं बनाती रहा करती थी। एक बार जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने केकई के राजा अश्वपति को निमंत्रण भेजा और वो जब महल में पधारे तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया, और उनके भव्य स्वागत में रानी केकई खुद भी काम किया करती थी। रानी केकई को देख अयोध्या नरेश राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उनके सामने उन्होंने अपने साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। जब राजा अश्वपति ने राजा दशरथ की पहले से ही शादी होने की वजह से मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने राजा दशरथ से एक वचन लिया और फिर शादी के लिए मंजूरी दे दी। राजा अश्वपति ने जो वचन लिया वो यह था कि केकई का पुत्र ही अयोध्या के राजपाट का उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय रानी कौशल्या की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दशरथ ने भी वचन दे दिया। लेकिन जब केकई को भी कोई संतान नहीं हुई तो फिर राजा दशरथ की शादी रानी सुमित्रा से हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा दशरथ की तीसरी रानी सुमित्रा को भी कोई संतान नहीं हुई। तीनों रानियों ने पुत्र प्राप्त हो पाने के बाद राजा दशरथ अब बहुत ही दुखी रहा करते थे, और पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाने के बाद उनकी रानी कौशल्या से सबसे पहले बड़े बेटे भगवान श्री राम का जन्म हुआ, दूसरी रानी केकई से भरत का जन्म लिया और तीसरी रानी कौशल्या से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ को रानी केकई तीनों रानियों में सबसे अधिक प्रिय थी, और वे सुंदर होने के साथ साथ युद्ध में भी बहुत ही कुशल थी और राजा दशरथ को युद्ध में हमेशा मदद किया करती थी। एक बार की बात है जब राजा दशरथ ने सम्रासुर नाम के राक्षस से लड़ाई करके इंद्रदेव की मदद की थी। उस युद्ध में रानी केकई भी शामिल थी और उन्होंने अपने युद्ध कौशल से राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा भी की थी। तब केकई ने प्रसन्न होकर उन्होंने 2 मन चाहे वचन मांगने को कहा था, लेकिन उस वक्त रानी केकई के पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था। तो केकई ने कहा, जब कभी भी अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे भविष्य में कभी भी 2 वरदान मांग लूंगी। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे भगवान श्री राम सबसे अधिक प्रिय थे और केकई भी प्रभु श्री राम को ही बचपन से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और भगवान श्री राम सभी माताओं की आज्ञा का पालन किया करते थे। आगे चलकर प्रभु श्री राम की मिथिला की राजकुमारी सीता से शादी हो गई, और उसके बाद एक बार केकई के पिता की सेहत बहुत ही खराब हो गई थी और वो अपने पिता से मिलने केकई राज्य में पधारी। तब केकई के पिता अश्वपति ने भरत से मिलने की इच्छा जताई। उसी वक्त अयोध्या नरेश दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र भगवान श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया था, और रानी केकई सहित सभी इस फैसले से बहुत अधिक प्रसन्न थे। लेकिन केकई की शातिर दिमाग वाली दासी मंथरा इस फैसले के खिलाफ थी, और यही से उसने रानी केकई के मन में फूट डालना शुरू कर दिया। उसने रानी केकई से कहा कि राजा दशरथ ने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि केकई का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अब राजा दशरथ अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। यह बात सुनकर रानी केकई मंथरा पर बहुत ही क्रोधित हुई। दासी मंथरा ने फिर से कहा, रानी, आप राजा दशरथ को समझ नहीं पा रही हैं और वो आपको
वो आपके भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं और दिन प्रतिदिन दासी मंथरा की भड़काऊ बातें सुन सुनकर उसके भड़कावे में आने लगी। और इसके बाद रानी केकई ने मंथरा से पूछा, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तब मंथरा ने रानी केकई को अपने उन 2 वचनों के बारे में याद दिलाया जो उन्होंने राजा ने दशरथ से प्राप्त किए थे, और यही से रानी केकई को अपना आगे का रास्ता मिल गया। रानी केकई ने अपने वचन को पूरा करवाने के लिए अन्न जल सब कुछ त्याग कर दिया और कोप भवन में जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। राजा दशरथ बहुत खुश थे और वो अपने इस खुशी के पल को अपनी प्रिय रानी केकई के साथ बांटना चाहते थे। राजा ने जब रानी केकई को इस अवस्था में देखकर इसका कारण पूछा तो रानी केकई ने भी इसका कोई उत्तर नहीं दिया और राम राज्याभिषेक के बारे में बताने पर भी रानी कुछ नहीं बोली। राजा दशरथ के दोबारा पूछने पर केकई ने कहा कि आपने विवाह से पहले मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया था और अब आप अपने वचन को भूलकर श्री राम को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। केकई की यह बात सुनकर राजा दशरथ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ और राजा अपने फैसले पर अडिग रहे। तब रानी ने उन 2 वरदानों की बात को याद दिलाया। अब राजा दशरथ भी पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए रानी केकई ने पहला वर अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक के रूप में मांगा। इसके बाद दूसरे वरदान में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। रानी के दोनों ही वचनों को सुनकर राजा दशरथ बहुत ही दुखी हुए और अचंभे में चले गए। राजा के स्वीकृति नहीं देने पर रानी ने रघुकुल की उस महान नीति के बारे में याद दिलाया जो कहती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर क्या था, राजा दशरथ ने ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख कर वचन का पालन किया। माता पिता के दिए हुए आदेशों के चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिना कोई प्रश्न किए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ को अपने सभी पुत्रों में राम सर्वाधिक प्रिय थे और वे श्री राम को रोकना चाहते थे, परंतु उनके वचनों का पालन करते हुए भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए। अपने प्रिय पुत्र राम के जाने से दुख में कुछ समय बाद राजा दशरथ का निधन हो गया। जब यह सब भरत को मालूम पड़ा तो उस वक्त वो अपने ननिहाल गांव में थे और वे वापस आकर अपनी मां पर बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भरत भी अपने बड़े भाई श्री राम को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को प्रभु श्री राम को ढूंढकर अयोध्या वापस लाने के आदेश दिया। भरत ने अपनी मां के ऐसे काम के कारण उन्हें त्याग दिया था और अपने पुत्र द्वारा सुनाई गई बातों से रानी केकई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी बीच भरत को श्री राम जी के चित्रकूट में होने की सूचना मिली, तो भरत ने चित्रकूट जाकर श्री राम को पिता के निधन के बारे में बताया। यह सुनकर राम बहुत दुखी हुए। रानी केकई ने भी पश्चाताप करते हुए श्री राम से क्षमा मांगी और वापस अयोध्या चलने के लिए कहा, लेकिन श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या वापस जाने से मना कर दिया और वन में ही भ्रमण करते रहे। दूसरी ओर भरत ने कभी भी अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया, लेकिन अपने भाई श्री राम के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख कर उनको ही उत्तराधिकारी माना। श्री राम और रावण युद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रावण के बीच लड़ा गया अंतिम युद्ध हिंदू महाकाव्यों के अनुसार सबसे बड़ा और प्रलयकारी युद्ध है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो हमें एक कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो चाहिए।